हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं बच्चों आज आप लोगों को कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और आप अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस वीडियो में हम आप लोग को सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के 40 सवालों को करवाऊंगा और सभी सवाल आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना। और प्रत्येक प्रश्न को करना आप लोगों को अनिवार्य है। देखिए सामान्य निर्देश में भी दिया गया है कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें और सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पीय हैं, यानी कि सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव हैं और सभी प्रश्नों को उत्तर करना क्या है, अनिवार्य है। ये 40 सवाल पूछा जाएगा और ये 40 सवाल को आप लोग को उत्तर करना होगा, आपको OMR में टिक करना होगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का आप लोग को एक एक नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये 40 सवाल कौन कौन से दिए गए हैं। देखिए इसका जो सबसे पहला सवाल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सवाल दिया गया है कि जर्मन संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है कांग्रेस, राइखस्टाग, संसद, नेशनल असेंबली, ठीक है। तो जर्मन संसद को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे। जिस प्रकार अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो जर्मन में संसद को क्या कहा जाता है, तो वो राइखस्टाग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जर्मन संसद को क्या कहा जाता है, तो राइखस्टाग कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे कि कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं। कम्यून, बाड़ाबंदी, बेटो, यूटोपिया। तो कई खेतों को, कई छोटे छोटे खेतों को मिला करके सामूहिक खेती, यानी कि बहुत ही बड़ा खेत, जब छोटे छोटे खेत को मिला करके एक ही जगह हम सभी खेत को लाएंगे, है ना, और उसमें हम अगर खेती करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कम्यून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे खेतों मिला करके एक बड़ा खेत बना करके उसमें सामूहिक जो खेती होता है उसको कम्यून कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई। देखिए काफी लॉलीपॉप सवाल है मेरे बच्चे, ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ना, कई बार पूछा भी गया है और काफी ज्यादा चांसेस है कि फ्रांस की क्रांति के बारे में पूछा भी जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, है ना। देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। याद रखिएगा 14 जुलाई 1789 को हुआ था। और फ्रांस की जब क्रांति हुआ था तो उस समय जो राजा कौन था मेरे बच्चे, तो वो आपका लुई 16वां था। याद रखिएगा लुई 16वां वहां का राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, लुई 16वां किस वंश का था। तो बुर्बो राजवंश, लुई या जार या कोई नहीं। तो लुई 16वां जो था ये बुर्बो राजवंश से था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, रूस में, फ्रांस में। तो एडोल्फ हिटलर का जो जन्म हुआ था ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1918 में, 1921 में, 1922 में, 1950 में। तो नाजी पार्टी की जो स्थापना हुआ था बच्चों ये आपका 1920 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप 1921 को कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 1920-21 वही लगभग में था। तो नाजी पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1920, याद रखेंगे, ठीक है, 1920-21। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपर की आवश्यकता होती है। 1000 से 1200, 1200 से 1600, 1760 से 2000 या फिर 2000 से 2500। तो इसका कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे। इसमें आप लोगों का जो हो जाएगा ना 1760 से 2000। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ 2 लिख दिया है, तो 3 इसका 1760 से 2000, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है ना। मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है। लादिंग, चेना, मिल्पा या पेंदा। तो मध्य अमेरिका में झूम की खेती को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, तो मिल्पा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। और झूम की खेती के और किन किन नामों से जाना जाता है, तो देखिए झूम की खेती को स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है, ठीक है, और घुमंतु खेती के भी नाम से जाना जाता है। ये आपका उत्तर पूर्वी में जो है
है ना, ये आपका वहाँ पे आपका झूम की खेती को स्थानांतरित खेती कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य अमेरिका में पूछा है, तो मध्य अमेरिका में जो हो जाएगा मिल्पा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुआ था, है ना, तो ये हुआ था 9 नवंबर 1918 को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? आरक्षित वन, सुरक्षित, ग्रामीण, अवर्गीकृत। तो सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित वन कहा जाता है मेरे बच्चे, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1। सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ सुरक्षित कर देंगे, लेकिन आरक्षित इसका राइट उत्तर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है ये 7वां स्थान पर है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब लगभग होता है? लगभग कब होता है? तो भारत में मानसून कब आता है मेरे बच्चे? तो ये जून के प्रारंभ में, है ना, जून के प्रारंभ में स्टार्ट हो जाता है आपके मानसून आना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है ना, 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा, जून के प्रारंभ में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, तो निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ताप्ती। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का ताप्ती नदी, है ना। ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मेरे बच्चे कोंकण, है ना। कोंकण जो है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, है ना। जब आप भारत का चित्र बनाओगे, मानचित्र, है ना, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है आपका कोंकण है दक्षिण में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, पश्चिम तटीय पट्टी। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मेघालय में होता है बच्चों। सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है ये मेघालय में होता है, मेघालय के मासिन राम में। कहाँ पर? मासिन राम। तो कहाँ पे ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 इसका राइट हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3। चलिए, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? तो जनगणना जो होता है मेरे बच्चों ये 5 वर्षों पर किया जाता, अच्छा सॉरी, जनगणना पूछ रहे हैं ना, तो जनगणना जो है आपका ये 10 वर्षों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, है ना। और 5 वर्षों पे क्या होता है? ये सरकार का चुनाव होता है ना, लोकसभा, विधानसभा, ये 5 वर्षों में होता है। यहाँ पे जनगणना पूछ रहा, तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में किया जाता है। आगे देखते हैं, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है, याद रखिएगा। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, अगला सवाल है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नीलगिरी के बबुआ जल्दी से बता दे, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट हो जाएगा डोडो बेटा, है ना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है। भारत में किस नदी की अफवाह रेनी सबसे बड़ी है? तो यहाँ पे जो है गंगा, हाँ जी, गंगा का जो है अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। और अगर बात करें मेरे बच्चे विश्व का पूछा जाए तो अमेजन बोलना, है ना, अमेजन। विश्व का अगर पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी का अफवाह द्रोणी सबसे ज्यादा है, बड़ी है, तो अमेजन। लेकिन अगर भारत में पूछा तो आप बोलना गंगा, है ना। तो ये था, यहाँ तक 20 सवाल हमने करवा दिया बच्चों। अब यहाँ 21 से लेके और भी आपके कुछ 20 सवाल हैं, इसको भी कर लेते हैं। संसद के कितने सदन है? तो संसद के 2 सदन है, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। एक निम्न सदन, एक उच्च सदन, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? ठीक है, तो भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया था? तो ये किया था बच्चों ये 1779, है ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं? तो 6 मौलिक अधिकार बच्चे। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। पहले 7 था जिसको हटा करके अभी 6 कर दिया गया है। एक मौलिक अधिकार हटाया गया है जिसको हम लोग संपत्ति का अधिकार कहते हैं। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो 6 मौलिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? देखिए, ये पुराना डेटा दिया गया, मैं नया डेटा के अकॉर्डिंग बता देता हूं। ठीक है, ये पुराना डेटा है, मैं नया डेटा के अकॉर्डिंग बताता हूं कि अनुसूचित जाति, देखो एक होता है अनुसूचित जाति एक लोकसभा में, एक अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति का जो होता है बच्चों ये आपका 47 सीट है अभी,
ठीक है, कितना सीट है? 47। और एक होता है अनुसूचित जाति, एक क्या होता है? अनुसूचित जाति, इसमें 84 सीट है। याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो 47 और ये अनुसूचित जाति बोलेगा तो 84। देखिए पहले था 41 बाबू, लेकिन अभी 47 कर दिया गया। और ये जो 84 जो था ये पहले 79 था, जो कि अब 84 कर दिया गया। तो याद रखेंगे नया डेटा के अकॉर्डिंग कि अगर यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पूछा है तो आप इसका आंसर कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। याद रखेंगे 47 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जाति पूछेगा तो आप बोलना 84। आगे देखते हैं, भारतीय संसद के अंग नहीं है। तो देखिए भारतीय संसद के राज्यसभा, लोकसभा है ना, सुप्रीम ये क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना, यहाँ राष्ट्रपति, हाँ ये भी है आपका अंग। भारतीय संसद के यहाँ पे अंग दिए गए हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संसद के अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। तो सम्मान जारी करना, घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, ये तो है। किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा, हाँ जी, आरोपी को सजा देना ये कार्य नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो है आरोपी को सजा देना ये उसका कार्य नहीं है, किसी भी आरोपी को सजा नहीं दे सकता है। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? तो वहाँ पे जो है नलकूप ज़्यादा था, है ना, तो नलकूप उसका स्रोत था। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो है बच्चे ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। आगे थे, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन जनसंख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? जनसंख्या को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो भारतीय संविधान इनमें से कौन अधिकार देता है? तो काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, सभी। तो इसका सभी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा हेर फेर है, तो सभी इसका उत्तर आप लोग याद रखना। काम का भी अधिकार देता है, पर्याप्त जीविका का अधिकार, है ना, और जीवन की रक्षा का भी अधिकार, सभी चीज़ का। यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आपको राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो आप कौन सा काम कर सकते हैं? ठीक है, तो अपनी संसद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री उसके पद से हटा सकते? नहीं। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा कि अगर राष्ट्रपति आपको चुना जाए तो आप फैसला कौन सा ले सकते हैं? तो ये वाला पुनर्विचार के लिए आप कह सकते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा 3rd नंबर राइट हो जाएगा। भूखमरी और आश्रय का ना होना किसको दर्शाते हैं? तो निर्धनता को, है ना, निर्धनता को। जो भूखमरी से मर रहा है, जिसके पास रहने का कोई जगह नहीं है, तो वो क्या है? निर्धन। क्या है? गरीब है मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो औजार, मशीन, भवन को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये अस्थाई पूंजी है, ये फिक्स कैपिटल है ना। औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया, ये सब क्या है? अस्थाई पूंजी है, फिक्स कैपिटल है। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? गज, पैमाना, एकड़, हेक्टर। तो भूमि मापने की जो मानक इकाई है हेक्टर से मापते बच्चों, 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, इस टाइप से। भारतवर्ष में 11 और 12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात कितना था? तो उस समय का जो अनुपात था मेरे बच्चे वो आपका 21.9%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? तो देखिए भूमि के पश्चात, भूमि तो आपका पहला है भाई आवश्यक कारक, दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है आपका इसमें श्रम है ना, लेबर होना चाहिए बच्चे। ठीक है, लेबर होना चाहिए। भूमि के पश्चात जो है उत्पादन का दूसरा जो कारक है वो श्रम, पहले भूमि, दूसरा श्रम, उसके बाद पूंजी वगैरह। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर का होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो हथियार, पूंजी, आवास, खाद्यान्न। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का खाद्यान्न, है ना। स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो ये खाद्यान्न का। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और ये 2 सवाल करने से पहले मैं बता देता हूं बच्चों कि ये आपका एसएसटी का, क्लास 9 के एसएसटी का सोशल साइंस का ये तीसरा वीडियो है। जी हाँ, सेट 3 है ये, और इससे पहले आप लोग का 2 और सेट हो चुका है। और मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी 2025 के लिए, जी हाँ, इस बार 2025 के लिए 8 से 10 मॉडल पेपर हम इसी चैनल पे करवाने वाले हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चन को, और आप अपने एग्ज़ाम बहुत बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत से बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए आप सभी मॉडल पेपर को जरूर देखें। अगर आप ये तीसरा वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो, बाद वाले वीडियो, आपका सब का प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। प्लेलिस्ट अगर देखना आता है तो बोलिएगा, नहीं देखने आता है तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि प्लेलिस्ट को कैसे देखना है। ठीक है, तो मेरे बच्चे आप इस मैं बता देता हूं कि जो 2024 में जो एग्जाम दिए थे, जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं जो बच्चे, आपके जो सीनियर आपके भैया बहन, वो भी 2024 में जब तैयारी कर रहे थे तो उन लोगों के लिए हम 7-7 मॉडल पेपर करवाए थे। लेकिन इस बार का लक्ष्य रहा है कि 8 से 10 मॉडल पेपर इस बार करवाया जाएगा। इसलिए आप हमारे लगातार वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में एक दूसरे को देखते रह जाओगे कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आंसर आप लोग का सही होगा। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो रीट कहलाता है। क्या कहलाता है? रीट कहलाता है। उच्च न्यायालय और या सर्वोच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को जारी किया गया जो औपचारिक मतलब ऑफिशियल लेटर है ना रहता है, उसको हम लोग रीट कहते हैं। लास्ट सवाल देख लेते हैं मेरे बच्चे। और इस लास्ट सवाल को करने से पहले, अगर हमारा इस वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है, ये मॉडल पेपर का जो आप सभी मॉडल पेपर को देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक, ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे एक बार कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? कि क्लास 9 2025, ये जरूर कमेंट करेंगे। इससे मुझे समझ में आएगा कि हाँ बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं और लगातार भी कर रहे हैं, और मैं लगातार आप लोग के लिए वीडियो लाते रहूंगा। क्या है? मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो ये जो लिखा था ये 1928 में लिखा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 40 तक सवाल, और ये आप लोग का एसएसटी का सेट 3 था, है ना। इससे पहले आप लोग का 2 सेट हो चुका है और बाद का भी सेट हो चुका है। आप नहीं देखें तो जरूर देख लेंगे, है ना। और मेरे बच्चे वीडियो को क्या करना है? अपने पास रखना है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना है, ये ज़रूर करना है। ये आप लोग का मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे आप क्लास 9 के बच्चे आएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग को लगातार आपके क्लास के वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि 8 से 10 मॉडल पेपर का हमने जो बात किया है, ये सभी सब्जेक्ट का मिलेगा आपको, सभी सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका सोशल साइंस का, सभी सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे। और कोई भी दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, है ना। और व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।